Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi period. Take out your Kanak book. Now, open your book and come to page number 85. So, from today, we are going to start our new topic in Hindi language, and the name of the topic is अपठित गद्यांश. आज से हम क्या कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अपठित गद्यांश. आप लोगों को पता है गद्यांश हम किसे बोलते हैं? स्मॉल पैराग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं. ओके, स्मॉल मतलब कि जैसे ये एक पैराग्राफ दिया है आपको, तो ये क्या है? गद्यांश है. और अपठित से आपको पता चल रहा होगा कि बिना पढ़ा हुआ, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है. तो अपठित गद्यांश हम उन्हें बोलते हैं, कोई ऐसा गद्यांश पैराग्राफ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसको आपको पढ़ना होता है और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड दिए होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है. इस पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं उनके. ओके, तो आज हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे. नीचे लिखे अपठित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एक मुसाफिर कहीं जा रहा था. अपनी प्यास बुझाने वह कल बहती नदी के पास पहुंचा. पानी पी लेने के बाद उसने नदी से पूछा, हे नदी, तुम इतनी छोटी हो, किंतु तुम्हारा जल कितना शीतल और मीठा है. वह सागर इतना विशाल है, परंतु उसका जल खारा है. इसका कारण क्या है? आगे भागती नदी बोली, मेरे पास फुर्सत नहीं, यह बात सागर से ही जाकर पूछो. गरजते हुए विशाल सागर के पास जाकर मुसाफिर ने वही प्रश्न पूछा. सागर ने कहा, नदी दिन रात दौड़ लगाती है, अपना जल दूसरों को देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती. मैं जमा करता हूँ, देता कुछ नहीं, इस कारण मेरा पानी खारा है. मुसाफिर हम किसे बोलते हैं? कोई अकेला आदमी जो जा रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मुसाफिर. तो एक आदमी ने किससे पूछा था? नदी से पूछा था, ठीक है, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पास पहुंचा था. ठीक है, तो ये हमने अपठित गद्यांश को पढ़ा. अब हमें इसके आंसर्स, जो नीचे यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर हमें लिखने होते हैं. यहाँ पे तो आंसर्स ऑलरेडी दिए हैं, ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, बट हमें अब हमेशा क्या होता है, ये पढ़ के आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से लिखने होते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नदी के पास अपनी प्यास बुझाने कौन गया? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, मुसाफिर कहीं जा रहा था, अपनी प्यास बुझाने वह कल बहती नदी के पास पहुँचा. तो हमें क्या आंसर मिल रहा है कि एक मुसाफिर नदी के पास अपनी प्यास बुझाने गया. यही हमने यहाँ पढ़ा, यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, मीठा और शीतल जल किसका होता है? अभी हमने पढ़ा कि मीठा और शीतल जल किसका होता है? नदी का होता है, राइट. तो आंसर लिखा है, नदी का जल मीठा और शीतल होता है. नेक्स्ट, नदी अपना सब कुछ किसको देती है? इसका आंसर भी अभी हमने पढ़ा था, नदी अपना सब कुछ दूसरों को देती है. क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए. समानार्थी आपको पता है ना, पर्यायवाची शब्द होते हैं. तो सरिता का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो गद्यांश में आया था वो है नदी. पानी का जो आया था पर्यायवाची शब्द गद्यांश में, वो है जल. समुद्र का जो शब्द आया था पर्यायवाची, वो था सागर. सागर हम किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं. लास्ट है मीठा, मीठा का मधुर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक चुनकर लिखिए. गद्यांश के लिए आपको, जो आपने गद्यांश पढ़ा, ये आपको अच्छे से पढ़ के और फिर आपको इसके लिए एक शीर्षक सोचना होता है. बट यहाँ पे उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो इन 3 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? प्यासा मुसाफिर, नदी की महानता या सागर की विशालता? ये नदी की महानता सही है, ठीक है, तो नदी की महानता क्या होगा? इसका आंसर होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी नोटबुक में
ये गद्यांश नोट डाउन करना है, ओके। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। ऑल राइट क्लास, so that's all for today. Bye bye, take care.